हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं एच.सी. जोशी, टीजीटी एसएसटी केवी आईटीबीपी सेकेंड शिफ्ट देहरादून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10th चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज के विश्व में उपभोक्ता कंज्यूमर के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के बहुत सारे विकल्प हैं। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नए नए मॉडल हमारे लिए उपलब्ध हैं। एक समय था जब मोबाइल की बात होती थी तो केवल नोकिया के मोबाइल ही लोगों के सामने होते थे। लेकिन आज यदि आप बाज़ार में मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल भी देखे जा सकते हैं, फिर चाहे वो मारुति के हों, फोर्ड के हों या किसी और कंपनी के हों। अब वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारतीय विश्व की लगभग सभी बड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं और अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांड्स में भी इसी प्रकार की तेजी देखी जा सकती है। कमीज से लेकर टेलीविज़न तक आज अलग अलग ब्रांड्स की वस्तुओं को खरीदा जाता है। हमारे बाज़ारों में वस्तुओं के जो इतने विकल्प मौजूद हैं, ये एक नई परिघटना है। 2 दशक पहले, लगभग 20 साल पहले, भारत के बाज़ारों में वस्तुओं की ऐसी वैराइटीज़ नहीं मिलती थी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार पूरी तरीके से बदल गया है। हम इस तेज़ी से होने वाले परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये चेंजेस लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं? इस चैप्टर में हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अंतर्देशीय उत्पादन। बीसवीं शताब्दी के मध्य तक प्रोडक्शन या उत्पादन मुख्य रूप से किसी भी देश की सीमा के अंदर ही सीमित था और उस समय देश के बाहर जो वस्तुएं जाती थी वो या तो कच्चा पदार्थ होता था, रॉ मटेरियल, या खाद्य पदार्थ होते थे। भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा पदार्थ और खाने वाले पदार्थ एक्सपोर्ट होते थे और जो तैयार वस्तुएं हैं उनका इंपोर्ट होता था। ट्रेड या व्यापार ही दूर दूर के देशों को आपस में जोड़ने का एक मुख्य जरिया था। MNCs, multinational corporations. It is a company
that owns or controls production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for production in the regions where they can get cheap labor and other resources. This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profits. Many MNCs have wealth exceeding the entire budgets of the developing countries. With such enormous wealth, they have immense power and influence. MNCs, multinational corporations, बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती हैं। उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए MNC के कार्यालय और कारखाने स्थापित किए जाते हैं जहां उन्हें सस्ते लेबर और अन्य रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उत्पादन की लागत कम हो और MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अधिक लाभ कमा सकें। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विकासशील देशों के पूरे बजट से अधिक धन होता है। इस तरह की विशाल संपत्ति के साथ उनके पास बहुत सारी पावर और प्रभाव भी होता है। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। इस चित्र के माध्यम से आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि MNC मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे काम करती है। यहाँ पर उदाहरण लिया गया है औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो कि औद्योगिक उपकरण बनाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिज़ाइन तैयार करती है। उसमें लगने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, जो पुर्जे हैं, चीन में उनका निर्माण होता है। फिर इन्हें जहाज़ में लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है जहां इन्हें असेंबल किया जाता है। यहाँ इन कंपोनेंट्स को उपकरण के साथ जोड़ा जाता है, इक्विपमेंट्स के साथ जोड़ा जाता है और तैयार उत्पाद को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का यानी कस्टमर केयर का भारत में स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है यह बेंगलोर में स्थित एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से जुड़ा है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना और मदद उपलब्ध कराता है। फैक्टर्स और कंडीशंस टू सेट अप एन MNC। किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सेटअप के लिए क्या फैक्टर्स या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
MNC set up production where it is close to the markets. बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पर स्थापित की जाती हैं जहां यह बाजारों के नज़दीक होती हैं. Where there is skilled labor available at low cost. और जहां पर कम कीमत पर, कम लागत पर अच्छे या स्किल्ड लेबर उपलब्ध होते हैं. Where the availability of other factors of production is assured. जहां पर उत्पादन के जो अन्य कारक हैं, अदर फैक्टर्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी निश्चित होती है. They look for the government policies that look after their interest. साथ ही साथ MNCs उन सरकारी नीतियों की तलाश करते हैं जो उनके हितों की देखभाल करती हैं. Interlinking production across countries. विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना. सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के लेबर उपलब्ध हों और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो. साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं. इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए अपने ऑफिस और फैक्ट्री स्थापित करती हैं. इन्वेस्टमेंट, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. इन्वेस्टमेंट जिसको हिंदी में परिसंपत्तियां कहा जाता है, जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में जो मुद्रा व्यय की जाती है, इसे हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कहते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है. और कोई भी निवेश, कोई भी इन्वेस्टमेंट इस आशा के साथ किया जाता है कि इसके बदले उन्हें लाभ मिले. कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की जो स्थानीय कंपनियां हैं, लोकल कंपनी है, उनके साथ मिलकर उत्पादन करती हैं और संयुक्त उत्पादन से, यानी लोकल कंपनी के साथ मिलकर उत्पादन करने से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है. पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि अधिक उत्पादन करने के लिए मशीनें खरीदने के लिए धन उपलब्ध कराना. और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो अपने साथ ला सकती हैं. Various ways in which MNCs are spreading their production. There are variety of ways in which MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe. They do this by various means: by setting up partnership with a local company,
by closely competing with local companies or buying them. The most common route for MNC investments is to buy up local companies and to expand production. With their huge wealth, they can easily do so. By using local companies for supply, large MNCs in developed countries place orders. MNC के उत्पादन और दुनिया भर के विभिन्न देशों में स्थानीय उत्पादकों के साथ बातचीत करने के कई तरीके हैं। वे विभिन्न तरीकों से ऐसा करते हैं। स्थानीय कंपनी के साथ साझेदारी करके, स्थानीय कंपनियों के साथ निकटता से प्रतिस्पर्धा करने या उन्हें खरीदने के लिए MNC निवेश के लिए सबसे सामान्य मार्ग स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उत्पादन का विस्तार करना है। अपने विशाल धन के साथ वे आसानी से ऐसा कर सकते हैं। सप्लाई के लिए लोकल कंपनी का उपयोग करके MNC विकसित देशों में ऑर्डर देते हैं।